नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने जनसभाएं की। सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांगजन ने ट्राईसाइकिल रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा, नए आपराधिक कानून तभी सफल होंगे जब देश के नागरिक इन्हें अपनाएंगे। और मौसम विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग में आंधी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनसभाओं के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने शाहपुरा जिले के शकरगढ़ और कोटा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक और जातिवादी सोच के कारण देश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी देश की सुरक्षा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने छबड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छीपा बड़ौद में जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान की जनता चिरंजीवी योजना को याद कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर साल 30 लाख नौकरियों का वायदा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत प्रदेश की 12 संसदीय सीटों पर लगभग 57.88% मतदान हुआ। इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 6% मतदान कम हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा 66.25% मतदान श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम करौली धौलपुर क्षेत्र में 49.71% हुआ है। राज्य में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज जालौर में दिव्यांगजनों ने ट्राईसाइकिल रैली निकालकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया। टोंक में सतरंगी सप्ताह के तहत हरे रंग की थीम पर हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से पुलिस लाइन ग्राउंड तक ट्राईसाइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई। सांचौर में ट्राईसाइकिल रैली में शामिल दिव्यांग प्रतिभागियों ने मतदान दिवस सूचना संबंधी होर्डिंग और बैनर लेकर लोगों को 26 अप्रैल को 100% मतदान का संदेश दिया। 12 में विशेष योग्यजन ट्राईसाइकिल को जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेष योग्यजन ट्राईसाइकिल्स पर वोट डालने के नारों का उद्घोष करते हुए स्टेशन रोड से होकर प्रताप चौक पहुंचे, जहां मानव श्रृंखला बनाकर आम जन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। झालावाड़ के भवानी मंडी में दिव्यांगजनों की ट्राईसाइकिल रैली को विकास अधिकारी रमेश चंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मौजूद कार्मिकों और आम जन को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। ट्राईसाइकिल रैली प्रतापगढ़ में भी निकाली गई, जिसके माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया।
भीलवाड़ा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के निर्देश पर तरह तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। क्षेत्र में रंगोली पोस्टर सहित मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हो रहा है। वहीं आसींद कस्बे में 5000 राखियां बनाई गई हैं। ये राखियां महिलाएं लोगों की कलाई पर बांधकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए डूंगरपुर जिले में नियुक्त सामान्य प्रेक्षक वीरेंद्र लाठर ने आज कलेक्ट्रेट में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मतदान केंद्र पर संपूर्ण प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखने को कहा। श्री लाठर ने पर्यवेक्षकों को मतदान शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले ही अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या होने पर माइक्रो ऑब्जर्वर तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। उधर बूंदी में दिव्यांग और अन्य मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान सभी कार्मिकों को ईवीएम से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों के मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने की अपील कर रहे हैं। जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने अपने जिले के लोगों से वोट डालने का आग्रह किया है। जैसलमेर जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मतदान केंद्रों पर हमने मतदाताओं के लिए समस्त तरह की व्यवस्था जैसे छाया, पानी, बैठने की व्यवस्था, व्हील चेयर और वॉलंटियर्स आदि की व्यवस्था हमने करी है। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि आपका वोट अमूल्य है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने जिले वासियों से भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। 26 अप्रैल को आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत वोटिंग की जाएगी। जिले में हमने पुलिस बल की संपूर्ण व्यवस्था की है। बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स भी जिले में आएगी। मेरा सभी सवाई माधोपुर वासियों से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए पधारें। बिल्कुल भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करें और ये मेरी आपको विश्वास है मेरी तरफ से आपको कि जिले में भयमुक्त वातावरण रहेगा और आपको कोई भी मतदान करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश जोधपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं गांव धुंदाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर निवेदन करूँ छा आपरो साथी अल्लादीन धुंदाड़वी। अरे भाइयों घनी खुशी री बात है आपने लोकतंत्र त्योहार आयो है तो 26 अप्रैल ने लोकसभा रा चुनाव है तो आप सगलों से वो खास हमारी अरज है आज जोड़नो निवेदन है कि आप रे मत रो प्रयोग जरूर करनो है। आपने वो आकाशवाणी थाने टाइम माते संदेश देवे अल्लादीन धुंदाड़वी भाइयों थाने केवे इन बार एक ही बोर्ड लारी नहीं रेवे। अबे तो भाइयों पयो लागे न कोई ट्रको भागे, अबे तो भाइयों पयो लागे न कोई ट्रको भागे और पसे तो सुको बोझी सौरासी लारू वावड़ी फीसों में लागे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन तीनों आपराधिक कानूनों का लागू होना दर्शाता है कि देश आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी नए कानून तभी सफल होंगे जब देश का प्रत्येक नागरिक इन्हें अपनाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती कल मनाई जाएगी। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के मार्ग से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने
प्रेम, दया और करुणा के जिस मार्ग का संदेश दिया, उस पर चलते हुए सभी लोग आदर्श और समरस समाज के निर्माण में योगदान दें। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने लगा है। सर्वाधिक तापमान कोटा में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। आज करौली जिले में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव के बाद कई जगह आंधी चलने से जनजीवन पर असर पड़ा। बारां में भी धूल भरी हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने से बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और आसपास के जिलों में दोपहर बाद आंधी बारिश की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां 22 अप्रैल को भी बीकानेर, जयपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं रहने के आसार हैं। अलवर जिले की बानसूर पुलिस ने एक नई पहल करते हुए थाने के लांगरी की बेटी के विवाह में सहायता की है। बानसूर के उप पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी और पुलिस जवानों ने शादी में 1,51,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर मायरे में दिए। साथ ही बेटी की मां को भी चुनरी उड़ाकर सम्मानित किया। थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बताया कि लड़की की मां के कोई भाई नहीं था, इसीलिए पुलिस ने बेटी का मायरा भरा। बानसूर पुलिस की इस पहल की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की है। बूंदी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह निषेध अभियान के तहत रामनगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आम जन को बाल विवाहों के दुष्परिणाम, बाल विवाह पर सजा के प्रावधान और बाल विवाह को रुकवाए जाने की प्रक्रिया की कानूनी जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने आज जनसभाएं की। सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांगजन ने ट्राईसाइकिल रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए आपराधिक कानून तभी सफल होंगे जब देश के नागरिक इन्हें अपनाएंगे। और मौसम विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग में आंधी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।